ये शख्स भी है जिसके हाथ में पत्थर है और सीसीटीवी की तरफ गौर से देखता हुआ नजर आ रहे हैं। पत्थर फेंकता हुआ एक और शख्स। ये तस्वीरें सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जारी की है। बाइक पर बैठ करके दंगा फैलाने के लिए पहुंचते हुए, पथराव करते हुए ये तस्वीरें जारी की गई हैं। कल जो 40 फोटोग्राफ्स जारी की गई थी, उनसे अलग कुछ और तस्वीरें भी कानपुर पुलिस ने जारी की हैं, जिनमें दंगाइयों के चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। उनकी हरकतें भी पत्थरबाजी करते हुए कैमरे में कैद हुई हैं। अभी तक कुल 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दंगे के एक नाबालिग आरोपी ने पोस्टर में नाम आने के बाद, पोस्टर में चेहरा दिखने के बाद खुद से सरेंडर किया है। और कानपुर के ये वो गुनहगार हैं जिन्होंने 3 जून को शहर में अशांति फैलाई, उपद्रव किया, पथराव किया, बोतल बम से हमला किया, कई दुकानों को लूटा, पथराव किया। और ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। जफर हयात हाशमी, जो कि इसका मास्टरमाइंड है, पहले उसने बंद की कॉल दी, बंद की कॉल वापस ले ली, लेकिन अंदर खाने वो बंद की प्लानिंग करता रहा, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संचालन करता रहा। एक और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हिंसा केस में सूत्रों के हवाले से अपने करीबियों के जरिए मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पीएफआई के संपर्क में था। पीएफआई कनेक्शन की बात लगातार सामने आ रही है। पीएफआई के संपर्क में था हयात जफर हाशमी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि दंगे भड़काने में कई जगह इसका नाम सामने आ चुका है, और अब कानपुर में जो हिंसा हुई है, कानपुर में जो उपद्रव हुआ है, इसमें भी इसका नाम आ रहा है, सबूत आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक निजाम कुरैशी और एक करीबी के जरिए हयात जफर हाशमी पीएफआई से संपर्क में था। निजाम कुरैशी इस हिंसा के मामले में नामजद आरोपी है और पीएफआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इससे पहले पीएफआई का लिटरेचर भी मिलने की बात सामने आई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि लगातार भारत में हिंसा भड़काने के मामलों में उसका नाम सामने आता रहता है, और हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, पुलिस की ओर से नई लिस्ट जारी की गई है, जो आरोपियों की लिस्ट जारी की गई है। 50 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और पीएफआई के जो सूत्र हैं, पीएफआई के जुड़े होने के भी जो है सबूत मिलने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अब तक 50 गिरफ्तारी कानपुर हिंसा मामले में हो चुकी है। कई पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं। जो संदिग्ध हैं उनकी पहचान भी तेजी से कर रही है कानपुर की पुलिस। हमारे साथ आनंद तिवारी जी हैं, जो कि ज्वाइंट सीपी कानपुर है। आनंद तिवारी जी, 50 गिरफ्तारी हुई है, 2 पोस्टर्स आप लोगों ने जारी कर दिए हैं। आगे की कार्रवाई अब इस पूरे मामले में क्या रहने वाली है? एसआईटी अपनी विवेचना कर रही है, और विवेचना के क्रम में सबसे पहला काम तो ये है कि हम मुख्य अभियुक्त और सह अभियुक्त, हमने 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जो हमें पहले स्टेज पे पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस रिमांड में जिनको हमें लेना है, उनके लिए हम पीसीआर दाखिल कर रहे हैं। और उन्हें पुलिस रिमांड पे लेके 360 डिग्री जो लोकल कनेक्शंस हैं, जो स्टेट वाइड और इवन आउटसाइड कनेक्शंस हैं, उसकी जांच करना, सारे बिंदुओं को समझना कि ये 3 तारीख को ही क्यों हुआ, ये भी समझना कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, ये भी समझना कि इस ऑर्गेनाइजेशन MM जौहर फैंस ऑर्गेनाइजेशन के ओपन होने के पहले ये किस किस ऑर्गेनाइजेशंस में इनके लोग थे, और ये भी समझना कि इस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किनका किनका संबंध और संपर्क बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस पूरे संभावना को समझना कि क्या यह आकस्मिक था या पूरी तरह से प्लान्ड था, ये उसी दिन क्यों हुआ, और इसमें जो कुछ चीज़ें प्रयोग में लाई गई वो कहाँ से लाई गई। तो देयर आर टू मेनी थिंग्स विच वी हैव टू इन्वेस्टिगेट। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसको एग्जामिन कर रही है, एंड वी आर फैसिलिटेटिंग टू SIT। तो अभी तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है, और शांति व्यवस्था को बनाए रखना, सभी अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना, इस पूरे क्षेत्र में लगातार नज़र बनाए रखना, आसूचना का कलेक्शन और एरिया डोमिनेशन। तो दीज आर द वर्क विच वी आर डूइंग। आनंद तिवारी जी, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या वहीं से ये पोस्टर्स छापे गए थे जो बंद के थे? देखिए, ये बंद के लिए जो पोस्टर्स छापे गए थे, जिस प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए, उनको हम लोगों ने बुलाया है पूछताछ के लिए। वो अभी हमारे पास हैं, और हमें ये समझना है कि ये मैलाफाइड था, बोनाफाइड था, इसमें इंटेंशन मेंसरिया है या नहीं है, क्या वह केवल ग्राहक और दुकानदार का संबंध था या उससे ज़्यादा था। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड मेरिट के बेसिस पे हम एक डिसीजन लेंगे
और अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। आनंद जी, कानपुर के डीएम का कहना है कि इस पूरे हिंसा वाले इलाके आनंद में प्रकाश जी से सवाल जो करें कि अवैध पीएफआई निर्माण की है, भूमिका उनका को लेकर के जो सर्वे कराया जा सबूत रहा है, सामने आ रहे हैं वो क्या है? को लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं और हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन को किया जाना। हमारा काम है कि कानून जो हमें शक्ति देता है उसके हिसाब से हम अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। दैट वी आर डूइंग। अच्छा, पीएफआई को लेकर जो लिटरेचर मिले थे, कानपुर पुलिस कमिश्नर ने जी न्यूज़ से बातचीत में बताया था, उस बारे में कहां तक आप लोगों को जानकारी मिली है? पीएफआई का कितना रोल है 3 जून की इस हिंसा में? नहीं, हम तो कानपुर हिंसा में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। 24 घंटे के अंदर 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.